हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट सभी प्रश्नों को याद करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया, यानी सबसे पहले अपना प्राण त्यागने वाले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों, वो थे मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, यानी कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो दोस्तों, वह था हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, यानी उनके बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो दोस्तों, उनका देहांत हुआ था 9 मई 1858 में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? जनवरी 1857 में। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो दोस्तों, वे थे मिर्जा गालिब। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे तो कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो दोस्तों, वीर कुंवर सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामरस्टन। दोस्तों, यह प्रश्न जो है कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामरस्टन। आप इस बात को याद रखिएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे को। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खां ने। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो बेंजामिन डिज़रायली ने। बेंजामिन डिज़रायली ने जो दोस्तों 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के नाम से पुकारा है। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो बीडी सावरकर ने। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे? तो सिख, गोरखा और पठान। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? दोस्तों, रंगून। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो दोस्तों, वह चिन्ह था कमल एवं चपाती। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था SN सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो दोस्तों, वे थे बैरकपुर के। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? दोस्तों, वे कौन थे? तो वे थे बीडी सावरकर। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से।
1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों वह था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, यानी चर्बी वाले कारतूस। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे। दोस्तों वे प्रथम सिपाही थे मंगल पांडे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने एनफील्ड एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? दोस्तों वह प्रारंभ हुई थी मेरठ से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? तो दोस्तों अवध से, यानी सबसे अधिक जो सिपाही भाग लिए थे 1857 की क्रांति में अवध से भाग लिए थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से। अब यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा गया है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी तात्या टोपे। ठीक है ना, तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग, यानी उनका वास्तविक नाम था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी जब 1857 की क्रांति शुरू हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? तो 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह के बाद। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? तो 1857 की क्रांति। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो लखनऊ से। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो दोस्तों वह असफल रहा था क्योंकि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। ठीक है ना, यानी कोई सामान्य योजना नहीं थी और उनके पास केंद्रीय संगठन की कमी थी। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? दोस्तों वे थे जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदार ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। गुडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था, उसका केंद्र था तो कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, यानी बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले खान बहादुर थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों उनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है ना, रामचंद्र पांडुरंग जो है उनका मूल नाम था। अब यहाँ पे देखते हैं गवर्नर जनरल एवं वायसरायों से संबंधित विशिष्ट कार्य। एक तरफ आपका जो है गवर्नर जनरल दिया गया है, दूसरी तरफ उनके कार्य दिए गए हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स जो हैं उन्होंने रेवेन्यू, फौजदारी व अपीलीय न्यायालयों की स्थापना की है। कार्नवालिस अस्थायी भूमि बंदोबस्त, वेलेजली सहायक संधि, विलियम बेंटिंग सती प्रथा का अंत, हार्डिंग रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, डलहौजी रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना, कैनिंग कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना, रिपन प्रथम फैक्ट्री एक्ट, लैंसडाउन भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण, करजन बंगाल का विभाजन, मिंटो पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था, हॉर्डिंग भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली, चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड, इरविन गांधी इरविन समझौता, बेवल
शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, माउंटबेटन, भारत विभाग व भारत की स्वतंत्रता। तो दोस्तों ये रहे आपके भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे साथ अपनी जीके जीएस की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।